बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट जमा करवाई इमरान खान साहब के वकील ने और फ्रेंड ऑफ कोर्ट जिन्हें बनाया गया था सलमान सफदर को, वो रिपोर्ट की तफसीलात अब सामने आ गई। एक तो ये है कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो पहले से लीक हो गई थी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास, यानी जर्नैलों के पास और हुक्मरानों के पास ये रिपोर्ट पहले से मौजूद थी। इमरान खान साहब की फैमिली को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बाद में ये चीजें उनके सामने आई हैं। तो नंबर एक तो ये रिपोर्ट के अंदर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब की आंख की सूरत हाल क्या है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी आपको बताऊंगा। और जेल इंतजामिया का रवैया क्या रहा, अदालत ने क्या हुक्म दिया, और इमरान खान साहब का एक जुमला सबको खा गया। ये सारा कुछ मैं इस वीलॉग में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले उनकी जो आंख की सूरत हाल है उस हवाले से जो मेरे पास तफसीलात हैं, ये है कि इमरान खान साहब ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी आंख बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख का मसला शुरू हुआ उस वक्त पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम, एक्सटेंशन, इस्तना और ये सारी चीजें चल रही थी। इमरान खान को DGISPR ज़हनी मरीज कह रहे थे। यह वो वक्त था जिस वक्त इमरान खान अपनी आंख के मसले से दो चार थे और उनकी बिनाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। इमरान खान साहब ने कई मरतबा जेलर को, जो गफूर अंजुम है, उसे कई मरतबा इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा, उससे मिलकर कहा कि जनाब मेरी आंख की बिनाई खत्म हो रही है, मुझे देखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और जो ड्रॉप्स मुझे दिए जा रहे हैं डॉक्टर की जानिब से वो काम नहीं कर रहे। और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की दाईं आंख की बिनाई खत्म हो गई। जेल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, दूसरे डॉक्टर बुलवाए गए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा सीरियस इशू है। और फिर वही बीमारी निकली जिसको असदुल्ला खान ने रिपोर्ट किया था। अब इस संगीन इशू के बाद इमरान खान साहब को कहा गया जनाब आपको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, इसका एक इलाज होता है, इंजेक्शन लगाना है, तो आप इंजेक्शन लगवा लें, इससे आपकी आंख ठीक हो सकती है। इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी जो आंख जिसकी बिनाई खत्म हो गई थी उस आंख की बिनाई को वापस लाने के लिए इंजेक्शन जो लगाया गया, सिर्फ 15% उनकी बिनाई वापस आई। यह जुल्म इमरान खान के साथ किया गया। वो बार बार बताता रहा कि यह संजीदा मसला है, मेरी आंख की बिनाई जा रही है, मुझे अब नजर नहीं आ रहा है इस आंख से, इस बात का ख्याल कीजिए। लेकिन किसी ने ख्याल नहीं किया। 10-10 कैमरे इमरान खान के ऊपर लगे हुए हैं। ये जर्नैल जानते थे कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हो रहा है, हुक्मरान भी जानते थे कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये खिलवाड़ करते रहे। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, लेकिन इन्हें तो मकबूलियत से लेने देना कुछ नहीं है। ये तो हर उस शख्स से नफरत करते हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम प्यार करती है। इमरान खान शिकायत करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही जब उसकी आंख की बिनाई खत्म हो गई तो फिर ले जाया गया और ले जाकर इमरान खान साहब की आंख के अंदर एक इंजेक्शन लगा के बहाल करने की कोशिश की गई, जो सिर्फ 15% बहाल हुई है। अब इसमें इमरान खान साहब ने जेल इंतजामिया को बताया। सारे लोग जेल का जो जेलर है उसको बुरा भला कह रहे हैं, वो तो मोरा है बेचारा, वो तो उन बेशर्मों में से एक बेशर्म है जो आपको पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर मिल जाते हैं। हर जगह पे मोरे मौजूद है। इनको इस्तेमाल करने वाले जो है ना, वो है असल कौम के मुजरिम, जो इन मोरों को अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अवाम को और अवाम की राय को कुचलने के लिए इन मोरों को इस्तेमाल करते हैं। असल मुजरिम वो लोग हैं। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का रवैया क्या था? एस्टेब्लिशमेंट का आपने देख लिया। DGISPR जिन दिनों में इमरान खान की आंख के संगीन मिसाइल चल रहे थे, उन दिनों में इमरान खान को ज़हनी मरीज और कौमी थ्रेट कह रहे थे, कौमी सिक्योरिटी सलामती का सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को उन दिनों में वो करार दे रहे थे। और अब वही DGISPR सहाफियों से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात करके गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं जनाब मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मैं तो बिल्कुल नफरत नहीं करता, मेरे लिए सारे लीडर काबिल एहतराम है। ये जो मुलाकात बताई जा रही है, आम सिक्योरिटी शख्सियत से मुलाकात हुई, आम सिक्योरिटी जराए से मुलाकात हुई, ये DGISPR हैं जनाब जिनसे मुलाकात हुई है। DGISPR तो ऑन द रिकॉर्ड मिलता है। ये इस मरतबा DGISPR ने ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात क्यों की और ये क्यों मना किया कि जनाब आपने आम अस्करी शख्सियत बताना, आपने ये नहीं बताना कि मैं हूं। ये इसको जरा समझें आप मामले को। अब ये अपने सर से उतार रहे हैं जो इन्होंने किया इमरान खान के साथ, ये सब लोग अपने सर से उतार रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कहता मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और इमरान खान ने पहले बता दिया था कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ
तो पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आसिम मुनीर। ये इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, ये 100 मरतबा उन्होंने कहा कि मुझे या मेरी बीवी को कुछ भी हुआ और हम यहां जेल में बंद हुए तो इसके लिए जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। तो नाजरीन, हुकूमत का रवैया तो ऐसे था जैसे हुआ ही कुछ नहीं होगा, मामूली प्रॉब्लम था, बहुत छोटा प्रॉब्लम था, लेकर आए जनाब, ट्रीटमेंट दिया, बात खत्म हो गई। हुकूमत तो इसको ऐसे कर रही थी। ये तो फंसे तब जब ये मामला बाहर निकला। असदुल्ला खान साहब का शुक्रिया, उन्होंने ये खबर ब्रेक की और तब ये मामला बाहर निकलता है और रोला पड़ता है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर। जब शोर मचता है तो पता चलता है कि जनाब इमरान खान की एक आंख के अंदर इशू चल रहा है। अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि इतना सीरियस इशू है। ये आज पहली मर्तबा सबको पता चला है कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हुआ है और किस किस्म का सलूक उनके साथ किया गया है। और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं हुआ जी, मसला ही कोई नहीं है। ये सारे लोग ये कहते, इनके टाउट्स और इनके जर खरीद गुलाम है, वो मीडिया वाले भी ये कहते हो ये सबके साथ होता है, ये क्या मसला है। और भाई वो सीरियस इशू था, उनकी आंख के अंदर पूरा एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसको अगर ठीक ना किया गया बर वक्त तो आंख की बिनाई भी जा सकती है। मैं ये सादा लफ्जों में इसलिए बता रहा हूं, इसकी टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जा रहा। आम आदमी को यह बात समझ आनी चाहिए कि पहले दिन से यह बताया गया था कि अगर इमरान खान को प्रॉपर इलाज ना मिला तो उनकी आंख की बिनाई जाया हो सकती है। और उन्होंने बताया कि एक मरतबा उनकी आंख की बिनाई चली गई थी, इन्होंने इंजेक्शन लगा के उसको 15% रिवाइव किया है सिर्फ। ये जनाब इमरान खान साहब के साथ सलूक किया जा रहा है। जो गुजारिशात की गई, ये इमरान खान ने कोई गुजारिश नहीं की इनमें से। इमरान खान का जो वकील है, जिसको फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया गया सलमान सफदर को, उन्होंने जो गुजारिशात की, उन्होंने कहा जी वकीलों की तो मुलाकात इमरान खान साहब से कराएं। अदालत ने इस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को किताबें तो मुहैया करें, वहां जो टीवी है वो भी खराब पड़ा हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं दिया। बताया गया जी वहां पे एक गद्दा है, एक टेबल है, एक चेयर है और एक टीवी है जो खराब हो चुका है और मच्छर और हशरात जो हैं वो जेल के अंदर दाखिल होते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनाब यहां सफाई का इंतजाम ठीक है, एक बंदा भी मुझे दिया हुआ है मुशक्कती, और ये यहां मेरी हेल्प करता है चीजें ठीक करने में, काम शाम करने में। और ये नहीं वो ये कहते हैं कि कैमरे मुझे हर वक्त देखते रहते हैं, बल्कि एक कैमरा तो ऐसा है जो मुझे जहां पे मैं वॉशरूम वाली साइड है वहां तक भी वो कैमरा जाता है। 914 दिन हो गए, हमारे वालिद कैद में है, कैद तन्हाई में। उनकी सेहत के मसाइल के बावजूद उन्हें इंडिपेंडेंट तिब्बी सहूलियात तक रसाई नहीं दी जा रही। अब हुकूमत जानबूझकर हमारा वीजा प्रोसेस भी रोक रही है। एक कैदी को इलाज ना देना जुल्म है, बच्चों को बाप से ना मिलने देना इज्तिमाई सजा है। यानी हमारे लिए भी एक सजा है कि हमारे बाप से हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। इस तरह इमरान खान साहब के बेटे ने कहा। हम बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील करते हैं कि आवाज उठाएं इससे पहले कि इमरान खान को कोई नुकसान हो। अब ये इमरान खान के बेटे बार बार ये अपीलें कर रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं और आलमी सतह पे जो आवाजें उठनी चाहिए वो उठती हैं, बाद औक़ात नहीं उठती। लेकिन सबसे बड़ा सहारा पाकिस्तान का जो ये मौजूदा रजीम है, इसे डोनाल्ड ट्रंप का है कि अमेरिका को इन्होंने राजी रख लिया है कुछ ना कुछ करके, और उसके जरिए से अब तक जो सूरत हाल है उसको ये मैनेज करते चले आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज जेल से बड़े सख्त पैगाम दिए। पहले तो इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, सारा दिन वहां पे धक्कम-पेल होती रही। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब गए, उनको फिर भी नहीं मिलवाया गया और बड़ी सख्ती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे। आज वहां पे टॉर्चर भी हुआ, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया कुछ कारकुनों को। तो ये पंजाब पुलिस की एक्टिविटीज हैं। अडयाला जेल का अमला है वो भी बिल्कुल ताउन नहीं करता, अदालती अहकामात जो है वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन बनती जा रही है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसके ऊपर अब हैरत का इजहार किया जाए। इमरान खान साहब की बहनों को धक्के पड़ना, उन्हें बार बार वहां से गिरफ्तार कर लेना नॉर्मल चीज है। कल ये मरियम नवाज के साथ होगा या उसके किसी रिश्तेदार या बहन भाई के साथ होगा या बिलावल के साथ या बिलावल की फूफी ताई के साथ होगा, तो उसको ये ज़हन में रखना चाहिए नॉर्मल चीज है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो जो कुछ आप बोल रहे हैं ये आपको काटना पड़ेगा, मकाफाते अमल है। और ये जो हमारे इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साहिबान हैं, उन्हें लगता है कि वो हमेशा दूसरों को गंदा करेंगे, उनकी माओ बहनों को जलील करेंगे और उनको तकालीफ में मुब्तला करेंगे और ये कभी मुड़ के उन पे नहीं आएगा। ये सूद समेत आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये जो आग आपने लगाई है ना लोगों के घरों में, ये आपके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है ना, ये आप दुनिया में जहां मर्जी भाग जाएं, ये आग आपके दरवाजों तक आएगी। यहां इस जग में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ की मौत याद है ना, किस किस्म की बीमारी उन्हें लग गई थी, किन हालात में उन्होंने अपनी जिंदगी आखिर में गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून बड़ा सख्त है
और फिर जाकर अल्लाह को जवाब भी देना पड़ता है जो मासूमों के साथ किया जाए। जैसे इंसानों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, सारी दुनिया जानती है। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुने। ये बड़ी इमरान खान साहब के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आते हैं आसिम मुनीर के बारे में। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो कंट्रोल है आसिम मुनीर फर्दे वाहिद के पास है। आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि एक ज़हनी मरीज है जैसे ये इमरान खान साहब ने कहा, आसिम मुनीर को कहा कि ये बहुत जालिम आदमी है और ये एक ज़हनी मरीज की तरह है। पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर ने किया अपने दौर में, इतना किसी और डिक्टेटर ने नहीं किया। ना इन्होंने बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना बुजुर्ग और ज़ईफ लोगों को छोड़ा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इमरान खान साहब ने जेल में एग्जाम्पल दी, क्योंकि वो अपनी एक बहन से वो मिले, उस्मा खानम से, तो वो बता रही हैं सारी बातें बाहर आकर कि डॉक्टर यास्मीन राशिद केस की उन्होंने मिसाल दी इमरान खान साहब ने कि वो कब से जेल में है और उनका कसूर क्या है। सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगी, और जिन लोगों ने छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें आम माफी दे दी गई। बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हो गई तो उन्हें कहते तन्हाई में रखा हुआ है। अब ये अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा, ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कत्लेआम हुए ये सारे के सारे इमरान खान साहब ने उठा के आसिम मुनीर साहब के खाते में डाले। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। पीटीआई किसी से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ढोल पीटा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को अंगेज किया जाए, एक कदम हुकूमत आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे हट जाए, एहतजाज की सियासत खत्म कर दी जाए, ये आजकल बहुत शद्द और मत के साथ ये बयानियां इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये ज्यादा बात कर रहे हैं, और गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बहुत ज्यादा मुतहर्रिक भी है। इमरान इस्माइल साहब क्योंकि इतने पक्के सियासतदान नहीं है, वो इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, पुराने साथी थे, गवर्नर बन गए थे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब वैसे भी कमजोर आदमी है, कच्चे आदमी है, फौरी तौर पे पैरों से निकल जाते हैं, तो वो बात भी बता देते हैं जो बाद वक्त नहीं बताने वाली होती। तो इमरान इस्माइल साहब ने खुल के बता दिया कि हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात करवाई शाह महमूद कुरैशी से और दीगर साथियों से। अब इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हुकूमत के साथ बैठकर बात करते हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, हुकूमत को इकट्ठा करते हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बात करते हैं। ये फवाद चौधरी साहब का फॉर्मूला है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब रिएक्शन दिया, क्योंकि वह बात हुई ना जेल के अंदर, उन्हें बताया कि जी बाहर मुज़ाकरात के ढोल पीटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है, और सुहेल अफरीदी को आपसे मिलने की अभी तक इजाजत नहीं